के घेरे में आते ही उनके दिलों में डर भर जाता है। जैसे ही सांप करीब आते हैं, अब असली चुनौती शुरू होती है। कासिम ने नक्शा मेज पर फैलाते हुए कहा, अगर हम पश्चिम की तरफ जहाज चलाते हैं तो थोड़ी दूरी पर हम उस वैली के किनारे पहुंच जाएंगे। कहते हैं ये जगह अजीब और गरीब खतरों से भरी हुई है। सिंदबाद ने पूछा, खतरों? कैसे खतरे? कासिम ने गंभीरता से जवाब दिया, वहां के जानवर इंसान से भी बड़े हैं, इतने बड़े कि अगर तुमने देखा तो तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। ये सिर्फ एक सफर नहीं, एक जंग है जिंदा बचाने की। रफीक बोला, तो हम वहां क्यों जा रहे हैं? सिंदबाद ने जवाब दिया, अगर हम वैली के बीच तक पहुंच गए तो वहां का खजाना हमेशा के लिए हमारा होगा, वो दौलत जो दुनिया में किसी ने देखी नहीं। कासिम ने जोड़ा, लेकिन ये दौलत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने डर से जीतते हैं। कासिम ने क्रू की तरफ देखा और नतीजा निकाला, तो फैसला तुम्हारा है, चलोगे? दिनों बाद व्यापारी जहाज द्वीप पर डॉक करता है। सिंदबाद और कुछ क्रू मेंबर्स खोज करने का फैसला करते हैं, बाकी जहाज की मरम्मत करने के लिए रुकते हैं। द्वीप ऐसा है जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा, विशाल पहाड़ों के बीच एक विशाल घाटी। जैसे ही वो वैली के अंदर और गहरे गए, सिंदबाद ने चारों ओर नजर डाली। उसकी आंखें सतर्क थीं। कासिम सबसे आगे चल रहा था। यासीन ने हैरत से कहा, ये जगह सच में अजीब लग रही है। अभी जो गुजरा वो क्या था? कासिम ने बिना रुके जवाब दिया, यहाँ के जानवर बड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुना था, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ शुरुआत देखी है। सिंदबाद, जो अब भी क्षेत्र का मुआयना कर रहा था, बोला, अगर ये शुरुआत है तो असली खतरा अभी बाकी है। वो एक पहाड़ी के किनारे पहुंचे जहां बड़े बड़े पत्थर उनका रास्ता रोक रहे थे। कासिम ने रस्सियां निकालते हुए खड़ी चट्टान की ओर इशारा किया, हम रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे उतर सकते हैं, अब बस सावधानी से चलना होगा। जैसे ही उन्होंने चट्टान से नीचे उतरना शुरू किया, वैली की अजीब खामोशी को बस हवा की आवाज तोड़ रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। हवा और ठंडी और भारी हो रही थी। अचानक दूर से चमकती चीजें दिखने लगीं। सिंदबाद की नजर पड़ी खजाने के ढेर। उसकी सांसें थम गईं। यासीन ने चौड़ी आंखों से देखते हुए फुसफुसाया, हमने इसे पा लिया कीकी, लेकिन कितना मुश्किल सफर था। कासिम हमेशा गंभीर बोला, अब असली चुनौती शुरू होती है। खजाना मिल गया है, लेकिन यहां से बाहर निकलना अब सबसे बड़ा काम है। विश्वास से कांप रहे थे, लेकिन सिंदबाद इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता। वह पत्थरों पर अजीब निशान और चारों ओर फैले विशाल सांपों की खाल देखता है। अचानक विशाल सांप चट्टानों के पीछे से बाहर निकलते हैं। क्रू को भूख से देखते हैं। सिंदबाद कहता है, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। अपने क्रू को धीरे धीरे चलने का संकेत देता है। सांपों के घेरे में आते ही उनके दिलों में डर भर जाता है। जैसे ही सांप करीब आते हैं, एक आदमी पीछे हट जाता है, लगभग डर से स्थिर हो जाता है। लेकिन सिंदबाद होशियार था, चारों ओर देखता है और घाटी में फैले बड़े टुकड़ों के मांस को नोट करता है। एक रास्ता है, सिंदबाद कहता है। सांपों के करीब आने के साथ समय तेजी से खत्म हो रहा है। क्रू मांस से खुद को बांध लेते हैं। वे बेताबी से इंतजार कर रहे ही पक्षी मांस की गंध से आकर्षित होते हैं और उतरने लगते हैं। जैसे ही पक्षी मांस को पकड़ते हैं, सिंदबाद और उसकी क्रू को आकाश में उठाते हैं। एक सांप झपटता है, लेकिन वे सुरक्षित हो गए। बस थोड़ा और, कोई चिल्लाता है जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। हीरे उनकी जेब में झिलमिला रहे हैं, लेकिन उनके विचार केवल सुरक्षा पर केंद्रित हैं। आखिरकार पक्षी उन्हें घाटी के तल से दूर एक ऊंची चट्टान पर छोड़ देते हैं। हम जिंदा हैं, वह कहता है। जहाज पर लौटते ही सिंदबाद और उसकी क्रू का स्वागत होता है। उनके बैग हीरों से भरे हुए हैं। क्रू अपने नए धन का जश्न मनाते हैं, हंसते और खुश होते हैं। जहाज का डेक सपनों की आशा से भरा हुआ है। लेकिन जब उसकी क्रू जश्न मना रही होती है, सिंदबाद अलग खड़ा होता है, अंतहीन क्षितिज की ओर देखता है। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ।